जो चैप्टर है उसमें 13 नंबर के श्लोक तक अध्ययन किया है। तो ये श्लोक की चर्चा करने के बाद हमने कुछ भक्तों ने भगवान को अर्पण करके खाना चालू किया है क्या? किया? वेरी गुड। यस, करने की कोशिश कीजिए। हम आपको टेक्निकल आज बताएंगे कैसे ऑफर करना चाहिए, मगर याद करके दीजिए कैसे भगवान को अपने बनाए वाले अन्न को अर्पण करना चाहिए, भोग को प्रसाद के रूप में प्राप्त करना चाहिए। उसको चर्चा हम लास्ट में करेंगे। मतलब जी प्रसाद आया क्या ऊपर? वो मिठाई फ्रिज में रख सकते हैं क्या? दूसरे दूसरे पतीले में निकाल के। हाँ हाँ, वो स्टील का डब्बा है मगर उसको ठंडा ज्यादा अच्छा लगता है वो। ये विल डू, विल डू। दूसरे पतीले में निकाल के रख दीजिए तो अच्छा रहेगा। हम्म। तो हर एक चीज भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, जितना हो सकता है उतना तो ट्राई कीजिए। शुरुआत है आपकी इस रिगरस ट्रेनिंग की। भक्ति करना यह एक आर्मी के जवान की तरह होता है। वो एकदम बहुत सुंदरता से नियम कानूनों को पालन करता है कि नहीं? आर्मी का जवान युद्ध नहीं हो रहा है तो भी उसको बेचारे को सवेरे उठ के सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे नहीं किसी भी युद्ध के दिन फिर जाके लड़ाई करेगा, बाकी टाइम कुछ है नहीं तो फिर नहीं। रोज सवेरे उठना पड़ता है, रोज सवेरे ग्राउंड पे भागना पड़ता है, रोज एक्सरसाइज करना पड़ता है कि नहीं? ताकि अभी कोई पूछ सकता है, अगर किसी ने पूछा है युद्ध नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चला है, क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो, फिर व्हाट इज योर रिप्लाई फॉर दिस? क्या बताएं क्यों उसको बेचारे को परेशान? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, शांति है सब, तब सीज फायर इज देयर, फिर उसको इतना मेहनत क्यों करवाना है? हाँ, यस, इज प्रिपेयरिंग। अभी मस्त 2 साल सोता रहेगा, खा पी के मस्त मोटा हो जाए। फिर युद्ध के दिन बोलेगा अरे मेरे को तो बंदूक ही नहीं उठ रही है। इतना तो होता ही नहीं है। रोज रेगुलर करते हैं तो वो एक जीवन का भाग बन जाता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण है। स्कूल का उदाहरण हमने बहुत बार दिया है। पहले बहुत तकलीफ होता है जाने के लिए, मगर बाद में खुद होके चले जाते हैं बच्चे। एक बार आदत लगने के बाद, थोड़ा आदत लगने के लिए टाइम लगता है। उसी तरह आध्यात्मिक कार्य की भी एक ट्रेनिंग की तरह है। उसका आदत लगने के बाद परेशानी नहीं होती। इतने सारे विचारवंतों ने प्रेजेंटेशन किया है कि जब हम टास्क हाथ में लेते हैं तो इतना बड़ा पहाड़ की तरह दिखता है, फिर एग्जीक्यूट करना चालू करते हैं तो गोला क्या होता है उसका, वाटरमेलन की जितना होता है। मगर अब जब उसमें एक्सपर्ट हो जाता है ना, फिर वो बेयर होता है ना छोटा सा, उसकी तरह होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ड्राइविंग सीखा होगा अपने जीवन में कभी ना कभी, है कि नहीं? शुरुआत करते तो कितना बाप रे, पता नहीं क्या होगा, इधर ठोक दे, उधर लगेगा, उसको लगेगा, परेशान होता है बेचारा वो। तो जब 2-4 साल बीत देता है ड्राइविंग करते करते, तो इधर बातें कर रहा है, उसको ये कर रहा है, उसको वो कर रहा है कि नहीं? और ड्राइविंग भी कर रहा है कि? कुछ ड्राइवर तो मैंने देखा हो तो बॉटल निकाल के पानी पी रहा है, स्टीयरिंग उसका। मैं परेशान बाजू में, अरे भैया पकड़ दो तो कम से कम पकड़ो तो सही। नहीं नहीं चिंता मत करो, वो कुछ नहीं होने वाला है, लाइक दैट। मगर जिसको ड्राइविंग नहीं आता वो परेशान हो जाता है, जिसको आता है मैं तो सबसे पहले उसको पूछता हूँ इतना कॉन्फिडेंस देखना कितने साल से करो? वो 15 साल से कर रहा है, उसको पता चल गया अभी वो स्टीयरिंग कब हिलता है, कब नहीं हिलता है, कब हिलाना पड़ता है। मगर जिसको पता नहीं वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो दिस इज इन एवरीथिंग, हर एक चीज में ऐसा हमें आता है। तो इसलिए यह कार्य पहले शुरुआत में एक आध बार थोड़ी सी तकलीफ लग सकते हैं, मगर बाद में जीवन का भाग बन जाएंगे, तो एक विशेष प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए ट्राई करना चाहिए भगवान को अर्पण करके खाने के प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे भगवान आज हम इस श्लोकों पे चर्चा करने वाले हैं।
जिसमें भगवान अभी एक दुनिया के साइकिल के बारे में बताने वाले, कैसे इस दुनिया को भगवान चलाते हैं, उसमें हमारा क्या रोल है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले। 14 और 15 आज के डिस्कशन में दोनों का कंबाइंड श्लोक है, ये कि कॉन्सेप्ट एक कवर किया है, इसलिए हम दोनों को लेकर करो करें। ये देखिए यहाँ पे चक्र, भगवान बोल रहे चक्र है, दिस इज द साइकिल। तो कैसे कैसे होती है वो हम आज सीखने की कोशिश करते हैं 14 और 15। हम हमारी छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज की चर्चा को शुरुआत। तो आज लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम क्या देखा था हमने, जो जो भी आपको याद आता है सब बता दीजिए रिव्यू के रूप में। व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम? कौन थे सब? हाँ हाँ, और भी कुछ डिस्कस किया था हमने विशेष चीज। लोग, दुनिया के कुछ लोग बोलते हैं कि फूड स्कैरसिटी है, अन्न की कमी है, लोग बहुत ज्यादा हो गए पृथ्वी के ऊपर। तो उसका हमने जवाब दिया था, एक बहुत सुंदर विशेष एनालिसिस किया था, बताइए। 1 किलो हम 50 ग्राम खाते हैं चावल, और 1 किलो जब हम पकाते हैं तो उसमें सारे लोग खा सकते हैं, लेकिन 1 किलो हीट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा, उसे अनाज लगेगा। हाँ, 1 किलो मीट उत्पन्न करने के लिए, मांस उत्पन्न करने के लिए 13,000 लीटर पानी लगता है, और 1 किलो गेहूं उगाने के लिए कितना पानी लगता है? सिर्फ 270 लीटर। 1% हो गया सिर्फ, ज्यादा नहीं। खाने वाले तो उतना ही है कि नहीं? 1 किलो गेहूं और 1 किलो मांस, उसको उत्पन्न करने के लिए पानी की कितना टाइम लगता है देखिए। उसके बाद हमने देखा था दुनिया में जो मांस खाने के लिए प्राणियों को जो पैदा किया जाता है उसके बोलते हैं लाइफ स्टॉक। जैसे हमारे ग्रेन्स का स्टॉक होता है ना, चावल का स्टॉक, दाल का स्टॉक गोडाउन में होता है, उसी तरह चावल दाल खाते हैं हम लोग, उसी तरह कुछ दुनिया के वियर्ड लोग मांस भी खाते हैं, तो उसको स्टोर वाले को लाइफ स्टॉक बोलते हैं। लाइफ स्टॉक को मेंटेन कैसे करेंगे? लाइफ स्टॉक मतलब जिन प्राणियों की हत्या करके हम उनको खाने वाले हैं, वो प्राणी क्या खाएंगे? अनाज खाएंगे। वो प्राणी दूसरे प्राणियों को नहीं खाते हैं, वो प्राणी अनाज खाते हैं। तो अनाज खा के बड़े होंगे, उसके बाद लोग उसको खाएंगे। तो इस साइकिल के दौरान कितना सारा अनाज, अब स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो हैरानी हो जाएगी। 70% ऑफ द ग्रेन इन द वर्ल्ड, 70% अनाज जो उत्पन्न होता है दुनिया में, 100% अनाज होता है, जिसमें से 70% अनाज लाइव स्टॉक खाता है। अब सोचिए लाइव स्टॉक कितना खाता है। 70% अनाज प्राणी खाते हैं, जिनको मार के लोग खाने वाले उतना खाते हैं। और अब हमें आश्चर्य हो सकता है कि एक वीक में, हर एक वीक मतलब क्या बोलते हैं उसको, हफ्ता, एक हफ्ते में कितने प्राणी मारे जाते हैं? बताइए कितने प्राणी मारे जाते हैं? कुछ गेसेस मारिए। हाँ, थाउजेंड्स, अब तो बहुत दूर है। हाँ, 700 करोड़। एक हफ्ते में 700 करोड़ जितने लोग पृथ्वी के ऊपर विराजमान है आज की तारीख में, ह्यूमन बींग्स, उतने एक वीक में मारे जाते हैं। देखिए लाइफ स्टॉक कितना बड़ा है। और उसके बाद इन लोगों को शांति चाहिए, कैसे होगी? सारी दुनिया को मार के हम शांत बैठ सकते हैं? एक व्यक्ति का झगड़ा होता है तो हम शांत नहीं हो सकते, हमको टेंशन आता है कि नहीं, जब तक रिजॉल्व नहीं होता है एक व्यक्ति के साथ। इतने लोगों को मार के हम शांत हो सकते? ऐसे कैसे हो सकता? इज नॉट पॉसिबल। 1950 में आइंस्टाइन ने यूनिवर्सल पेन थ्योरी इसको प्रेजेंट किया था, मगर इनको नहीं चाहिए था इसलिए उन्होंने दबा दिया। बाकी सारी थ्योरीज को बाहर निकाला आइंस्टाइन के, मगर इस थ्योरी को
साइड ट्रैक कर दिया जानबूझ के। यूनिवर्सल पेन थ्योरी में उन्होंने लिखा है, सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने सब कुछ बताया। बेचारे ये लोग भी विचारवंत भी थे, साइंटिस्ट भी थे और एक अच्छे इंसान भी थे अपने जीवन। तो उन्होंने यूनिवर्सल पेन थ्योरी में बोला है कि आप मतलब हम, जो भी व्यक्ति, इफ वी कंट्रीब्यूट टू द पेन ऑफ अदर्स, अगर हम दूसरों को तकलीफ देने में अपना हाथ बटाते हैं, इफ हमारा हाथ है दूसरों को तकलीफ देने में, तो घूम फिर के वो सारा पेन वापस हमारे पास आएगा। दिस इज यूनिवर्सल पेन थ्योरी। यूनिवर्सल पेन थ्योरी मतलब व्हाट वी कंट्रीब्यूट इनटू द सिस्टम, जो हम सिस्टम में डालेंगे वो घूम फिर के हमारे पास वापस आएगा, है कि नहीं? हम 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 सिस्टम में पेट्रोल डाल रहे और उसका पोल्यूशन हमारे पास आ रहा है, तो हमारे गाड़ियों का पोल्यूशन दूसरों को तकलीफ दे रहा है क्या? किसको तकलीफ दे रहा है? हमें तकलीफ दे रहा है। दिस इज यूनिवर्सल पेन थ्योरी। इफ वी कंट्रीब्यूट समथिंग द रिएक्शन विल कम टू अस। अगर हम प्राणियों को तकलीफ देंगे तो हमें वापस तकलीफ वापस आएगी, अलग अलग प्रकार से आएगी, मगर जरूर आएगी। सो दिस इज द सिस्टम। इसलिए हमें ये कोई सिर्फ शास्त्र को बोल के नहीं, अब शास्त्र तो बहुत ऊपर जाते हैं। जब कार्य करने के टाइम आता है, खाना पीना देखना बोलना सुनना, हर एक कार्य करना, उसके पीछे वो शास्त्र तो बहुत रिजर्व्ड है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसका आज हम चर्चा करने वाले हैं। मगर उसमें भी जब हम खाते हैं तो इनको नहीं खा सकते हैं हम, भाई कोई चाहे कोई भी हो, हम इसको प्राणियों को मार के नहीं खा सकते हैं। और फूड शॉर्टेज का सबसे मेन कारण, ये लोग बोलते हैं फूड शॉर्टेज का कारण अनाज कम हो रहा है, अनाज कम हो रहा है। उसी स्टैटिस्टिक्स को आप देखिए, लेकिन लास्ट टाइम हमने उसको डिस्कस किया था कि एक पंजाब, कितना है पंजाब यूनिवर्सल सिस्टम में? इतना छोटा सा, इतना छोटा सा, मगर वो इतना वीट प्रोड्यूस कर सकता है कि पूरा एशिया उसको खा सकता है। उतना वीट एक पंजाब प्रोड्यूस कर सकता है। पंजाब एरिया में कितना है? और ऐसा नहीं कि पंजाब में सब वीट प्रोड्यूस होता है, घर नहीं है, शहर नहीं है, रोड नहीं है, कुछ नहीं है, सब तरफ वीट ही वीट है। गेहूं ही उगा रहे, गेहूं की खेती है, सरसों भी लगाते हैं वो लोग गेहूं के सब बाद में, मगर इतना वीट वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे इतना छोटा पंजाब इतना सब देशों को प्रोवाइड कर सकता है, तो फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? नहीं आता है कि नहीं? उसका सबसे बड़ा कारण है लाइफ स्टॉक को मेंटेन करना। 70% जो अनाज है वो लाइफ स्टॉक, इतने 700 प्राणियों को मारना है, मारने के लिए उनको खिला के बड़ा तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको खिलाना पड़ेगा। यही सारे ग्रेन खाते खाते बड़ा करते हैं, फिर वो मर जाता है, फिर हम उसको खाते हैं। तो हमने वो स्टैटिस्टिक्स लास्ट टाइम दिखाया था। तो इसलिए ये कम से कम ये स्टैटिस्टिक देख के तो प्रेम से चुपचाप भगवान ने जो अनाज दिया उसको खा लेना चाहिए, है कि नहीं? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, मेनी रीजन, बहुत सारे रीजन डिस्कस किया हमने। ये एक था जिसको हम यहाँ पे दोहराएंगे, दोहराने की कोशिश कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो सारे स्टैटिस्टिक्स आपके आगे जो प्रेजेंट किए हैं, ये अगेन दीज आर नॉट मेड बाय इस्कॉन, दिस इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, कहीं पे भी हमको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में इतना सब विचार करने के बाद
वेजिटेरियन तो खाना चाहिए ही चाहिए, मगर हम क्या वेजिटेरियन हैं क्या? आर वी वेजिटेरियन? हाँ, यस वी आर कृष्णाटेरियंस, वी आर नॉट वेजिटेरियंस, नाइदर वी आर वेजिटेरियंस। हम शाकाहारी नहीं है, हम क्या है? प्रसादहारी है। हम मांसाहारी नहीं है, हम शाकाहारी भी, हम प्रसादहारी है, हम प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते। तो लाइक दैट। तो लास्ट में बहुत चर्चा हुई, इसलिए मैं अभी आगे दौड़ाता हूँ। तो मैंने डिस्कशन को यहाँ पे तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इस दुनिया का चक्र कैसे चलता है। सबसे फाउंडेशनल चीज है हमारा जीना, और जीने के लिए क्या, किस चीज की आवश्यकता है? अनाज की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है। अन्न कहाँ से आता है? अन्न आता है पानी से। वर्षा नहीं हुई तो अन्न नहीं आता। पानी का और अन्न का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बहुत लंबा चर्चा करने वाले भगवान। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। इस दुनिया में जितने जीव रहते हैं, चलने वाले, घूमने वाले, उनको भूत कहते हैं। अलग अलग प्रकार से जीव बोलते हैं, भूत बोलते हैं, प्राणी बोलते हैं, और भूत भी है। हम सारे भूत हैं। मतलब चलने वाले, घूमने फिरने वाले। तो सारे जितने भी विचरण करने वाले जीव है, उड़ के चलने वाले, पानी में घूमने वाले, या जमीन पे रहने वाले, सारे के सारे अन्न के ऊपर निर्भर है। बराबर है कि नहीं? एवरीबडी इनवेरिएबल। चालू किया रिकॉर्डिंग हरी बोल? एवरीबडी इज, सबको अन्न चाहिए जीने के लिए। तो क्लियर है, उसको कोई ज्यादा विशेष है नहीं, समझ सकता है ना। फिर इसके बाद वाला देखो, धीरे 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 सेटल होते जाता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि मतलब अन्न के ऊपर सारे भूत व सारे जीव निर्भर है। फिर अन्न कैसे उत्पन्न होता है? अभी किसान जो खेती करते हैं ना, उनको पता होता है अन्न और उगाने का और पानी का कितना घनिष्ठ संबंध है। जैसे ही इवन तो महाराष्ट्र में दो प्रकार की खेतियां मानी जाती है, एक है कोरडवाहू और एक है कौन सी है दूसरी, क्या बोलते हैं उसको दूसरा वाला? बागायती, बागायती, बागायती एंड जिरायती। हाँ वो। तो एक टाइप है जिसमें पानी का कोई सोर्स नहीं आपके लैंड पे, जब बारिश गिरेगी तब अनाज आएगा। दिस इज कॉल्ड एज जिरायती, कोरडवाहू खेती। बागायती मीन्स आपके बाजू में से नदी जाती है, कैनाल जाता है, या आपके खेत के अंदर बहुत बड़ा वेल है या तालाब है, या आपने आर्टिफिशियल तालाब बना सकते हैं हम लोग, अगर स्ट्रक्चर जमीन का ऐसा है तो, थोड़ा टिल्टेड है तो पानी जमा किया जाता है। अगर पानी नहीं है तो कुछ नहीं करता। ऐसे कितने सारे किसान हैं, उधर 8 महीने बैठे रहते हैं। क्यों? उसका एक ही कारण है, ऐसा नहीं कि उनको खेती नहीं करना है, अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पर्जन्याद अन्न संभव। और अन्न कब संभव हो सकता है? जब पर्जन्य, बारिश होगी, पानी होगा, तभी अन्न संभव हो सकता है। तो ये तो क्लियर आंखों दिखने वाली चीजें हैं। मगर इसके बाद का चीज है कि फिर पानी क्यों गिरता है? पानी क्यों गिरता है? पानी को निर्माण करने के लिए या वर्षा को प्राप्त करने के लिए उसका उसका क्या साइंस है? तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं अगर यज्ञ करेंगे तो पर्जन्य, पानी आएगा। यज्ञात भवति पर्जन्यो। इसलिए भगवान बोल रहे यज्ञ कर्म समुद्भव। इसलिए व्यक्ति ने ऐसे कर्म करने चाहिए जो यज्ञ है। यज्ञ मतलब सभी कार्य भगवान के संबंध में होते, उसे यज्ञ बोलते हैं। अभी यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ, पहले दो लाइन, पहले दो पार्ट तो आसानी से समझ में आएंगे। तीसरा पार्ट है यज्ञात भवति पर्जन्यो। बारिश क्यों होती है? बारिश होती है अगर लोग पुण्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, खास करके भगवान की भक्ति करते हैं, इस कार्य का रूपांतर भगवान बारिश के रूप में इस दुनिया में बारिश गिराते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्कशन आता है कि इस दुनिया में बारिश गिरना, अभी बारिश गिर रही है देखिए,
बारिश गिरना, ये मैकेनिकल चीज है कि इसमें कोई इन्वॉल्व है? अब एथिस्टिक व्यू पॉइंट को देखोगे कि नास्तिक दृष्टिकोण को देखोगे, इस दुनिया में दो दृष्टिकोण है, नास्तिक दृष्टिकोण और आस्तिक दृष्टिकोण। नास्तिक दृष्टिकोण आपको सारी चीजें एक मैकेनिज्म, एक कार्य, क्या बोलते हैं उसको, मशीन की तरह कार्य होते हैं ना, उस तरह से एक्सप्लेन करता है, जिसमें कोई इन्वॉल्व नहीं, कुछ व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जैसे आपके कालवाई वाले शायद कोई तो बाकरवड़ी बनाते, कौन बनाते, फेमस बाकरवड़ी चितळे वाले, और वो फेमस है, वो बोलते हैं हमारा कोई आदमी है ही नहीं उधर, सारा बाकरवड़ी अपने आप बनता है, कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, वो मैकेनिज्म है बाकरवड़ी बनाने का, राइट। हम देखेंगे बाद में कि बाकरवड़ी बनाना का वो जो उनका जो मैकेनिज्म है, क्या क्या वो सिर्फ मैकेनिज्म है कि उसमें कोई है इन्वॉल्व, विल डिस्कस अबाउट इट। बट एथिस्टिक व्यू पॉइंट इस दुनिया में है कि सूर्य का तापमान से भाप बनती है, भाप ऊपर जाती है, उसका बादल बनता है, उसका बादल बनता है और उसके बाद बारिश होती है कि नहीं? ये मैकेनिकल चीज है ना, इसमें कौन आया? अभी भगवान है क्या इसमें? दिख रहे हैं आपको कहीं भगवान या कोई व्यक्ति दिख रहा है जो कंट्रोल कर रहा है उसको बोल के? नहीं दिख रहा है। फिर बराबर है कि गलत है? बराबर है। नहीं, गलत है। क्यों गलत है? तो सिद्ध करना पड़ेगा, बराबर है तो सिद्ध करना पड़ेगा। ये आप आपका ओपिनियन दे सकते हैं, मगर ओपिनियन के साथ चलता ही नहीं। हाँ, मेन पावर में है तो नेचर चलता ही नहीं ना। तो दो तो मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं ना, आपको आगे दिखा रहे हो, बोल रहे हैं कि आग, सूरज आग उगल रहा है, उससे भाप बन रही है, भाप से वो बादल बन रहे हैं, बादल आके बारिश कर रहे हैं। तो भगवान कहाँ से आया बीच में? लाना क्यों है उसको बीच में? तुम हरे कृष्णा वाले जबरदस्ती भगवान को घुसाते हो, ये उनका कहना है उन लोगों का। इसमें कहाँ भगवान दिख रहा है? सब कुछ तो अपने आप हो रहा है। यहाँ तो भगवान बोल रहे यज्ञात भगवती पर्जन्य, अगर आप यज्ञ करोगे तो बारिश होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर आप इस चीज को अभी कैसे बताएंगे लोगों? लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, क्या तुम कुछ भी बोलते रहते हो। अगर भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं जीवन जीना है तो अन्न खाना पड़ेगा, अन्न खाना पड़ेगा तो पानी का जरूरत है, अगर पानी चाहिए तो यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ क्या है? हमारे कर्म, यही हमारे यज्ञ है। वो बाद में नेक्स्ट डिस्कशन आएगा, मगर यहाँ पे पहला डिस्कशन है कि क्या इधर कहाँ भगवान इन्वॉल्व है इसमें? क्यों मैं यज्ञ करूं? बारिश तो होने वाली है अपने आप, तो मैं यज्ञ क्यों करूं? यह प्रश्न हो सकता है, बराबर है कि नहीं? तो हमारे शास्त्रकार बोलते हैं कि जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब पद्धति, क्या बोलते हैं उसको मैकेनिज्म को? प्रक्रिया, प्रक्रिया, यस। ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का दो भाग है, एक तो होने वाली सेट ऑफ एक्टिविटीज, ये भी एक प्रक्रिया है, मगर ये एक्टिविटीज बराबर से चलना चाहिए, उसको ठीक से होने चाहिए, तो वो प्रक्रिया को देखने वाला कोई तो चाहिए कि नहीं? प्रक्रिया चलते रहती है हर बार, मगर प्रक्रिया में बाधाएं आती है, कुछ गड़बड़ होता है, या हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक से, इसको देखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। उसके बिना कोई भी प्रक्रिया घर में या यूनिवर्सल लेवल में या नेशनल लेवल पे चल नहीं सकती है कि नहीं? अभी वो बोलते हैं कि बाकरवड़ी हमारी बिना किसी व्यक्ति के बनती है। आप मानते हो इसको? मानते हो कि नहीं मान? वो काम मशीन मशीन करती है। आपको अभी सिद्ध करके दिखाना है, आपका बुद्धि लगा के, आध्यात्मिक बुद्धि लगा के, कि उस बाकरवड़ी का मैकेनिज्म है, मगर उसके साथ साथ वहां पे वो मैकेनिज्म को चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। आप कैसे सिद्ध करोगे बताइए? आप इंजीनियर साहब बताइए कैसे सिद्ध करोगे? कर्मचारी है, मतलब जिन्होंने पहले मशीन बनाया है, और फिर मशीन अगर खराब होती है तो उसके लिए भी लोग हैं, और देख रेख करने के लिए। वेरी गुड। मशीन का मेंटेनेंस करने के लिए लोग लगते हैं, मशीन खराब हो तो जैसे वो भी अगर उसमें फिट करनी पड़ेगी ना, ये ऐसे करना है ऐसे। हाँ हाँ, फिट करना पड़ेगा। उसको क्या पता कितना माल मिलाना है बोल के? बाकरवड़ी कैसे बनती है उसको थोड़ी पता है मशीन को, ये तो आपने उनको बताया। वेरी गुड, ये यही बोल रहे हैं ना? हाँ, मैकेनिज्म बताया मशीन को क्या करना है। मसाले की बाहर वड़ी घुमानी है कि मसाले बाहर मसाला चाहिए कि अंदर पट्टी चाहिए
उसके बाद भी ये देखो आपने एक डिस्क्रीट एग्जाम्पल्स बताए आपने। इन्होंने बोला रिपेयरिंग करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है, मगर रोज रोज थोड़ी ऑयलिंग करना पड़ता है। वो तो बोलेगा तो मशीन तो हमारे ऑटोमेटिक चल रही है। आपने बोला उनको फीड करना है, फॉर्मूला देना पड़ता है बाकरवड़ी का, ठीक है, एक बार दे दिया फॉर्मूला, उसके बाद तो अपने आप चल रहा है ना। मैं आप सिद्ध करके दिखाया कि रोजमर्रा की जो कार्यक्रम होता है उसमें भी व्यक्ति की आवश्यकता है। ये बताएं, ये चाहिए मेरे को। Not many things. Let's say Mr. Chitle is producing Bakarwadi, but अब Mr. Chitle के सहयोग कितने लोग कर रहे हैं? किसान सहयोग कर रहा है, राइट? इंजीनियर मशीन बनाने में सहयोग कर रहा है, राइट? वो प्रोसेस, वो टेस्ट प्रॉपर आने के लिए मिश्रण कितना होना चाहिए वो एक देख रहा है, वो पैकिंग प्रॉपर से हो रही है कि नहीं वो कोई देख रहा है, कोई सेल्स हो रहा है कि नहीं देख रहा है, राइट? सो दे आर ऑल काइंड ऑफ beneath him. ये कहीं पे भी कुछ भी होता है, of course he is the one who is looking into this one, right? If we might not be knowing Mr. Chitle, हम शॉप पे जाते हैं तो दुकानदार दिखता है, हम फैक्ट्री में जाएंगे तो वो वर्कर्स दिखेंगे वहाँ पे, लेकिन कोई एक है नहीं जो पूरा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वो तो क्लियर है, दैट इज वेरी क्लियर। हमने आपका एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट और बराबर है, मगर हमने वो क्या है उतना मैकेनिज्म बाकरवड़ी बनाने का ही था, बाकी बेचना बाजना ये वो सब दिस इज द पार्ट ऑफ द होल सिस्टम, उसमें भी लोग इन्वॉल्व है। अगर हम इधर क्या होता है पता है क्या, मैकेनिज्म को देखने के बाद एथिस्टिक व्यू बोलता है इधर कोई है ही नहीं, अब अपने आप चल रहा है, उसको हम बताएंगे कैसे कि देखिए इसमें क्या होता है बताए क्या, रोज के जीवन में भी रोज का जो बाकरवड़ी बनाने का प्रोसेस है ना उसमें भी व्यक्ति इन्वॉल्व होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मशीन सारा इंग्रेडिएंट देने के बाद बाकरवड़ी बनाएंगे। बेसन तो उठा के नहीं डालेगी ना, वो तो आदमी डालता है कि नहीं, वो मसाला कौन डालता है? मशीन लेके आती है मसाला नहीं, बेसन उसका वो पट्टी बनता है बाहर वाला, बेसन से बनता है, मैदे से बनता है, पीला क्यों होता है? फिर हल्दी डालते हैं उसमें। हाँ बाहर का मशीन हाँ, बाहर का पट्टी जो बाहर, हाँ ब्राउन होता है ना, हाँ वो रोस्ट होने की वजह से हो जाता है, वो मैदे का होता है। वो मैदा देना, मसाला देना, तेल डालना, तेल को फ्राई करने होता है ना, उसको तेल डीप फ्राई करना होता है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो प्रोवाइड करना है। और दूसरा है, मैं अभी ऑटोमेशन की कंपनी में था, वो सबको ऑटोमेशन कर सकते हैं, कुछ भी चाहिए आपको ऑटोमेशन करके देंगे। तो वहां पे एक व्यक्ति खड़ा रहता है, समझो बॉटल वाली जो मशीन होती है पानी भरने वाली, बॉटल जाती है, फूक जाती है, फिर पानी भरता है, ढक्कन लगता है, सील मारता है, आगे जाता है। तो वहां पे उन्होंने बताया कि कभी कभी पानी एक आध बॉटल में सब पूरा भरता नहीं है, तो घूमते घूमते एक आध बोतल गिर जाती है कि नहीं? उन्होंने खुद ने बताया, ये सब डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया। इतने सारी चीजें ऑब्जर्व करनी रहती है, दूर से ऑब्जर्व करते रहते हैं, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से चलती है। 1000 बॉटल निकलेगी, एक आध बॉटल प्रॉब्लम आएगा, मगर वो एक बार गिर जाएगी तो सब सिस्टम पूरा बंद हो जाता है। वो मशीन को अकल नहीं कि वो बॉटल को अभी खड़ा करे और तो आगे धक्का मार दे, ये नहीं, उसको अकल नहीं, दैट सिस्टम डजंट वर्क। तो हमारे हमारे शास्त्रकार भी बताते हैं कि मैकेनिज्म है, इसमें कोई शंका नहीं, मगर मैकेनिज्म को चलाने के लिए लोग हैं, और उसे देवताएं कहते हैं, वो देखते रहते हैं। अगर आप बारिश को एक मैकेनिज्म के रूप में देखना चाहिए, अगर देखना है तो हर साल सूरज तो उतनी आग उगलता है, थोड़ी ना कम ज्यादा उगलता है, तो हर साल उतना ही पानी ऊपर उठना चाहिए समंदर से, और हर बार उतनी बारिश होनी चाहिए हर बार जगह पे। ऐसा होता है क्या? हर बार उतनी बारिश होती है? कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी एक जगह पे कम होती है, कभी दूसरी जगह पे कम होती है, कभी इधर कम होती है, कभी उधर ज्यादा होती है, कभी कभी इतनी ज्यादा बारिश होती है कि नहीं चाहिए तो बाढ़ बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी सब लोग राह देख रहे बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। अभी आप बोल रहे हो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है, आपकी मैकेनिज्म इतनी डायनेमिक क्यों है? फिर सब तो एक साथ लगा हुआ है सब कुछ, फिर उसके बाद ये डिफरेंसेस कहाँ से आए? तो हर एक सिस्टम को चलाने के लिए एक मैकेनिज्म है, कॉलेज हो, कंपनी हो, मैकेनिज्म है। आप जाओ उधर, अंगूठा लगाओ, दरवाजा खुलेगा, अंदर जाओ, बैठो, अपना लॉगिन करो, कंप्यूटर चालू हो जाएगा, कुछ काम करो, शट डाउन करो, वापस आओ,
कुछ चीजें पहले से ही सेट है, कुछ चीजें आपको करना पड़ता है कि नहीं? तो सेट मैकेनिज्म जो चीजें हैं उसको चलाने के लिए लोग लगते हैं, व्यक्ति लगते हैं। तो यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं कि यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से पर्जन्य बारिश आएगी, लोग किस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे उस प्रकार से बारिश आएगी। सब हर बार बराबर ही बारिश आएगी, ऐसे जबरदस्ती नहीं। जहां पे यज्ञ नहीं होता है, यज्ञ मतलब भगवान कृष्ण की सेवा, इसी को यज्ञ बोलते हैं। दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ यज्ञ, और कोई डेफिनेशन नहीं। अभी आएगा उसका भी डिस्कशन आएगा। बट यज्ञ का स्वरूप है स्वाहा करना। स्वाहा करना मतलब उसे ग्रेन डालना नहीं है। स्वाहा करना मतलब मेरे कार्य को मैं भगवान की सेवा में अर्पण कर रहा हूं। दिस इज यज्ञ। वो 15 मिनट का स्वाहा 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 वो यज्ञ है, बट दैट इज अ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ यज्ञ। यज्ञ इज एवरी सिंगल एक्टिविटी इज यज्ञ। तो जहां पे यज्ञ होता है वहां बारिश आती है। दिस इज मैकेनिज्म, है कि नहीं? हमारे घर पे रोज इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम पंखा चलाते, लाइट चलाते, वॉशिंग मशीन चलाते। तो आप जब बटन चालू करते हो तो लाइट फ्लो होता है, बटन बंद कर दो तो बंद हो जाता है। तो मैकेनिकल चीज हो रही है ना, कब तक हो रही है? जब तक आप बिल भरते रहोगे तब तक। आप बिल नहीं भरेंगे, फिर आप बटन चालू करो बंद करो, चालू करो बंद करो, एक ही काम होगा, सिर्फ बंद रहेगा वो। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ वो लाइट बिल भरना है। और ये सारी सुविधाएं मैकेनिकली जो चल रही है, जैसे बटन लगाओ, बटन दबाओ चालू हो गया, बटन दबाओ चालू हो गया, बोल दो मैंने बटन दबाया चालू हो गया। बिल नंबर भरो, फिर आप बटन दबाओ, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। फिर पीछे वाले का सिस्टम का कुछ कनेक्शन है कि नहीं यहाँ? तो जहां पे यज्ञ कर रहे हैं, जब तक इस दुनिया में यज्ञ चलेगा तब तक भगवान हमें जो चाहिए वो अलग अलग रूप में दे देंगे, खास करके बारिश के रूप में देंगे। यहाँ तक हमारे शास्त्रकार बोलते हैं कि जिस देशों में यज्ञ का नामो निशान नहीं है, उल्टा चलते हैं वो लोग, वहां पे बारिश ही नहीं होती है। मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट। कुछ कुछ देशों में बारिश ही नहीं होती, सालों साल 200 साल बारिश नहीं होती है वहां पे। उसका कारण क्या है? तो नीचे रहने वाले लोग एक नाम भी नहीं ले रहे भगवान। यज्ञ ही नहीं करे, उतनी जीवन का कोई भी भाग यज्ञ नहीं है, इसलिए हो नहीं रहे। तो सिंपल है सिस्टम। मतलब तेल है पर पानी नहीं है, ऐसा वाला कंडीशन है कुछ देशों में। तो तेल बेचते हैं और पानी खरीद लेते हैं। आपको पीने के लिए पानी, जीने के लिए तेल चाहिए कि पानी चाहिए? तेल के बिना जी नहीं सकते कि नहीं? हाँ, सॉर्ट ऑफ। तेल के बिना बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तेल है बोल के तकलीफ है सारा। तेल, पानी नहीं है तो जी नहीं सकते, तेल नहीं है तो बहुत अच्छे से जी सकते। 100 साल पहले हमारे पास कहाँ तेल था? मगर सारा सिस्टम शिवाजी महाराज के पास तेल था, गया आगरा पे, वापस आया, सब कुछ किया उन्होंने, क्या नहीं किया। इतने किले जीते उन्होंने। हम तो हमारे ऊपर चढ़ने के लिए हमको लाइट चाहिए, तो बेचारे पहाड़ चढ़ते थे, है कि नहीं? तेल के बिना जीवन जी सकते, पानी के बिना नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए यज्ञ, यहाँ तक हमारे शास्त्रकार बोलते हैं कि इस दुनिया में सारी चीजें तब तक आएगी जब तक लोग हमारे शास्त्र के हिसाब से जीवन जिएंगे, तब तक सुविधाओं को प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए लाइट बिल भरना, वाटर का बिल भरना, प्रॉपर्टी टैक्स भरना, ये सारे एक सरकार और हमारे बीच वाला जो यज्ञ का संबंध है ना, उसको दिखाते हैं। दीज आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, हमारे जीवन के ये एग्जाम्पल्स है। जब तक हम ये करते रहेंगे तो सारी चीजें अपने आप हमारे पास पहुंच जाती है। तो इसलिए जितनी भी मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिल रही है, हवा बह रही है, पानी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इनके पीछे अलग अलग प्रकार के देवताएं हैं जो मैकेनिज्म को चलाते हैं। अपने आप नहीं चलता है। अपने आप चलता था तो हर बार वही 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 होता था। हर बार वही वही नहीं होता, हर बार अलग अलग चीज होती है। तो यज्ञ के हिसाब से चलता है। खास करके आपको एक बहुत सुंदर स्टोरी है। इसका हमारे आज के पॉलिटिकल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, मगर मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि कृष्ण के जीवन में एक स्टोरी आती है कि
द्वारका में एक ब्राह्मण था, तो उसको अ, उसके घर में बच्चा पैदा होता था, और बच्चा पैदा होता तो तुरंत मर जाता था, 2 मिनट के अंदर गायब, मतलब डेड। पहला हुआ, पहला चला गया, दूसरा हुआ, दूसरा चला गया, और जैसे ही बच्चा मरता था वो ब्राह्मण आता था, और जो मथुरा के राजा थे, उग्रसेन महाराज, है ना, जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, उसके बाद कौन राजा बने उसका देखिए, कंस के पिताजी जो जेल में थे उनको राजा बनाया उन्होंने, उग्रसेन महाराज। उग्रसेन महाराज को बहुत डांट लगाता था, तुम कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हो, मेरा बच्चा मर रहा है। अभी आज की दुनिया में ऐसे कुछ बोले तो ये मेरा क्या कनेक्शन है, तुम्हारा बच्चा मर रहा है तो मैं क्या करूं उसके लिए। मगर उसका बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो बाद में आएगा। पहला जाता है, फिर आके डांट मारता है, दूसरा जाता है, फिर डांट मारता है, तीसरा जाता है, फिर से डांट, ऐसे उसके 9 बच्चे मर जाते। 9वां जब मरता है, फिर डांट मारने के लिए आता है उग्रसेन महाराज को, बोलता है मैं एकदम शुद्ध पवित्र सत्य जीवन जी रहा हूं, मेरे जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका कारण है, दो चार कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण है, अगर राजा अपवित्र हो तो बहुत उल्टे सीधे प्रकार की चीजें दुनिया में होते रहती है, भले उसके केयरलेसनेस की वजह से हो, या आध्यात्मिक कारण है कि उसके पाप कर्म की वजह से बाकी सबको भी भुगतना पड़ेगा। राजा अच्छा है तो प्रजा भी खुश रहेगी, राजा गड़बड़ है तो प्रजा को भी दुख भोगना पड़ेगा, वो कॉम्बिनेशन में चलता है। जो तो 9वीं बार जब आता है वो, तो वहां पे अर्जुन बैठा रहता है। ही वॉज ऑन द ट्रिप टू मथुरा, मथुरा आए थे वो भगवान कृष्ण को मिलने के लिए। तो अर्जुन देख रहा है उग्रसेन महाराज को डांट रहा है बंदा, तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। अर्जुन बोलता है तुम्हारे बच्चे मैं लाके दूंगा, चिंता मत करो, ज्यादा उनको कुछ मत बोल। ही इज एल्डरली एंड ग्रेट मैन। उग्रसेन महाराज बहुत महान थे, वो ऐसा बोल नहीं सकते। आज तो ऐसा ब्राह्मण जाके राजा को बोलेगा तो ब्राह्मण रात में गायब ही हो जाएगा, वो बाद में अगला दिन तो सूरज देखने को ही नहीं मिलेगा। मगर उग्रसेन महाराज को 8 बार डांटने के बाद उग्रसेन महाराज उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, उसको दूसरी दुनिया में पहुंचाते नहीं है, उसको जीने देते हैं मथुरा में। मगर आज ऐसा नहीं होता। तो आता है तो अर्जुन बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे लाके देता हूँ, उग्रसेन महाराज को कुछ मत बोल। अभी अर्जुन बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा प्रॉमिस देते थे, और उनका प्रॉमिस कंप्लीट करने का काम कौन करता था फिर? भगवान करता। यार क्या करे, अभी अपना ही बच्चा है, बोला तो अभी पूरा करना पड़ेगा। तो फिर वो उधर पूरा कहानी है, ये सारे के सारे 9 बच्चे जो है ये महाविष्णु उसको लेके जाते हैं। अब यूनिवर्सल स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा महाविष्णु कहाँ पे रहते हैं। मगर भगवान कृष्ण इतने सुंदर होते हैं, इतने विरला होता है उनका दर्शन इस दुनिया में, कि महाविष्णु भी चाहते हैं कि कैसे ना कैसे मेरे को भगवान कृष्ण का दर्शन हो। तो वो ये आइडिया लड़ाते इतना बड़ा कि वो ब्राह्मण का हर बार पुत्र होता है तो उसको उठा के लेके जाते हैं, हर बार पुत्र को उठा के लेके जाते हैं, डेड बॉडी उधर रहता है, आत्मा चला जाता है। तो इतना अर्जुन बोलता है मैं लेके आऊंगा, तो भगवान बोलते हैं अभी मेरे को ही जाना पड़ेगा इसको लेके आने के लिए। कौन लेके जाएगा इसको? महाविष्णु के पास। तो वहां पे वर्णन किया हुआ है, पूरा पूरा यूनिवर्स छान मारते हैं वो लोग, ब्रह्मलोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, वहां पे चेकिंग करते, वहां पे नहीं रहते, ब्रह्मलोक में नहीं रहते। भगवान को सब पता है, मगर भगवान उधर दिखा रहे। फिर पाताल में जाते हैं, नरक में जाते हैं, सब तरफ जाते हैं, यमराज के पास जाते हैं, बोले नहीं इधर नहीं आए लोग। फिर ढूंढ ढूंढ के बाद में महाविष्णु के पास जाते, जैसे ही महाविष्णु के पास जाते महाविष्णु खुश हो जाते, मतलब प्लान सक्सेसफुल हो गया। इन बच्चों को मैंने इसलिए उठाया था ताकि आप दोनों इधर आओ और मैं आपको आपका दर्शन कर पाऊं, पार्थ और कृष्ण का। भगवान बोलते अरे कितना लंबा मार दिया तुमने। दे दो अभी बच्ची, चलो आपको जाने। तो आप उनके कॉन्वर्सेशन है बहुत सुंदर। ये अद्भुत चीज है, क्योंकि महाविष्णु के पास जाने का मार्ग बताया है। इस यूनिवर्सल सिस्टम के साइंटिस्ट बेचारे इधर उधर घूम के आते, कुछ तो भी सब पत्थर लेके आते, ऐसा फालतू नहीं यूनिवर्स, बहुत सोफिस्टिकेटेड यूनिवर्स है। मगर इनका जो बाउंड्री है उसके बाहर महाविष्णु है, ब्रह्मांड की बाउंड्री। तो ब्रह्मांड का बाउंड्री का डिस्क्रिप्शन है,
वहां पे 7 लेयर है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, इसका लेयर है। एक एक लेयर जो है अर्थ का लेयर है। पहला वाला सबसे पहला कवर है, कवर में अर्थ से बना हुआ है, मतलब सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है। तो वो अपनी जो पृथ्वी है ना, उससे कई गुना मोटा है वो अर्थ का लेयर खत्म होने के बाद पानी का लेयर है। और सभी लेयर का साइज बताया हुआ है। जो पहला लेयर है उसके बाद वाला लेयर उसके दुगना साइज का है। मतलब अर्थ के बाद जो वाटर का लेयर है वो अर्थ के जो लेयर है उसके दुगना है। वाटर के बाद क्या आएगा? फायर। फायर फायर का जो लेयर है वो वाटर के दुगना है। और फायर के बाद आएगा एयर का लेयर, वो उससे फायर की दुगना है। तो जाते वक्त वर्णन किया हुआ है, भगवान कृष्ण का रथ चल रहा है अर्जुन को लेके, वो अर्थ को कैसे छेद के जाएगा, फिर वाटर को कैसे जाएगा, फिर फायर आता है, फायर में से यज्ञ वो रथ जाएगा। और वो छोटा वाला फायर नहीं है, वाटर के लेयर का डबल लेयर का फायर का ये वो है सिस्टम। जस्ट इमेजिन उसमें से जाना, वो वर्णन किया हुआ उसके अंदर। तो जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है ना, बहुत सुंदर यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। अभी तक इस दुनिया ने उसको स्टडी नहीं किया है, मगर ऐसे जो भगवान हैं वो निर्णय करते हैं कि बारिश कैसे होगी, कहाँ पे होगी और कब होगी। जब व्यक्ति यज्ञ करेगा तब होगी, नहीं करेगा तो बारिश भी नहीं होगी। जितना व्यक्ति लोग पाप करेंगे उतना बारिश एक तो कम होगी, नहीं तो उस बारिश का आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी बारिश होगी। मतलब जिनको बारिश के साइंस पता है उसको आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे टाइम पे बारिश होती है कि आपको उस टाइम पे नहीं चाहिए होती है और सब अनाज खराब हो जाता है। वही बारिश अनाज बनाती है, वही बारिश अनाज को नष्ट भी कर दी, बराबर है कि नहीं? तो यज्ञ ना करने वाले समाज व्यवस्था में कभी कभी बारिश हो सकती है, एक तो होगी नहीं, और होगी तो आपको अन्न प्रदान करने के लिए कोई मदद नहीं करेगा। तो इसलिए दुनिया के हर एक व्यक्ति ने भगवान के ऊपर आस्था रख के यज्ञ कर्म करना चाहिए। तो यज्ञ क्या है अभी लास्ट वाला लाइन में बताते हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव, हर एक कर्म यज्ञ है। यज्ञ एक पर्टिकुलर कार्यक्रम नहीं है जिसमें आग लगाओ और स्वाहा स्वाहा करो, वो तो है यज्ञ, वो छोटा रूप है यज्ञ का। ये जो है आपको उदाहरण दिया था हमने, क्या उदाहरण दिया था? सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन एंड एक्चुअल एप्लीकेशन इन द लाइफ। जैसे उदाहरण दिया था हमने, बहुत दिन पहले हो गया, अभी छोड़ो, आपको याद नहीं आएगा। हम स्कूल में जाके सवेरे नेशनल एंथम गाते, जन गण मन अधिनायक जय, है कि नहीं? भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिर भारत माता की जय कितना टाइम लगता है नेशनल एंथम गाने के लिए, बताओ? हाँ, 58 सेकंड लगता है, 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया नेशनल एंथम। इतना ही टाइम लगता है, हमने गिना नहीं होगा मगर इतना ही टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है। तो भारत माता की जय में कितनी देर करूं दिन में? सिर्फ 1 मिनट, बराबर ना? उतना ही है ना, भारत माता की जय हो गया 1 मिनट। अभी अभी उल्टा देश की उल्टा करने का अभी सब कुछ, फिर वो नेशनल एंथम का क्या मतलब रह गया? वो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। देश प्रेम सिर्फ वो 58 सेकंड में नहीं रहना चाहिए। वो भारत माता की जय बोला तब तक हो गया, अभी भारत माता की जय खत्म, अभी अभी क्या करने का? अभी देश के उल्टा करने का सब, है कि नहीं? देश के रास्ते तोड़ देने का, वो बस जला देने का भारत माता की जय चलेगा? ये नहीं चलेगा। जय बोला 1 मिनट, सिंबॉलिक, दैट इज सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ दिस। मगर भारत माता की जय 24 घंटा बोलना पड़ेगा, मतलब उसका एप्लीकेशन के रूप में आना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसे यज्ञ को जो है वो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। वहां पे स्वाहा स्वाहा करो, मगर वहां पे बोल रहे पूरा जीवन मेरा यज्ञ है। आई एम ऑफरिंग दिस लाइफ फॉर यूर सर्विस, दिस इज कॉल्ड, यह मेरा जो जीवन है, जीवन के मेरे जो कार्य है वो मैं आपकी सेवा में अर्पण कर रहा हूँ, इसे यज्ञ बोलते। इसलिए हम जब देख रहे हैं
तो देखना चाहिए कि शास्त्र के हिसाब से मेरे को ये करने के लिए बोला है कि नहीं। हम बॉलीवुड का पिक्चर देख रहे हैं, वो यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ के अपोजिट है। जब हम रामायण देख रहे हैं, जब हम महाभारत देख रहे हैं, हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं, उस आंखों के द्वारा वो भी यज्ञ हो रहा है। जब हम यहाँ पे बैठ के भगवत गीता सुन रहे हैं, भगवत गीता के श्लोकों को सुन रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य में हमारे ध्वनि कान का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो यज्ञ चल रहा है कि नहीं। और हम दम मारो दम मिट जाएगा, दिस इज नॉट यज्ञ, दिस इज अगेंस्ट यज्ञ, दिस इज नॉट यज्ञ। ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे करके ऊपर से बारिश वाला काम बंद हो जाएगा। एंड उसका डिस्क्रिप्शन है, युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे बारिश होती थी, उसका वर्णन है बारिश कब होती थी। बारिश सिर्फ खेत के ऊपर होती थी, गांव में बारिश नहीं होती थी, रास्ते पे बारिश नहीं होती थी, बारिश होती थी खेत में होती थी। ऊपर से दिया हुआ है बारिश सिर्फ रात में होती थी, दिन में नहीं होती थी बारिश। जाके आप खेत में अपना चुपचाप मस्त मस्त काम करो, सब कुछ करो, तब लगा के बाद में घर पे आके सो गए, बाद में बारिश हो गया, अपना काम कर दे। आज ऐसा होता है क्या? खेत में बारिश नहीं होती है, शहर में पड़े रहते, भर भर के पड़ी रही है, और ऊपर से इधर ट्रैफिक जाम हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, और वहां पे पानी नहीं मिल रहा है। हम बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब नीचे हम क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो भैया, मैंने इतना सारा तुमको भक्ति दिया, संगीत दिया, 5,000 5,500 तुकाराम महाराज ने अभंग लिखे, वो छोड़ के तुम यहाँ पे कहाँ दम मारो दम लगा दिया है उधर। अभी भगवान, हम बोलते हैं ये क्यों हो रहा है, वो भगवान बोलते हैं वो क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। So this is a cycle, this is a system, needs to be understood by, उसको समझने की आवश्यकता है। हम सरकार कुछ भी करे, जाके बाहर डीपी फोड़ने का, वायर कट कर देने का, आंकड़ा डालने का, फिर आके सरकार बोलती सब बंद कर रहे, तुम्हारा आज से तुम्हारा लाइट बिल बंद, कुछ इलेक्ट्रिसिटी घर पे बंद, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों, बोलते सरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, है कि नहीं। मेरे टीचर थे, जैसे ही 8 बज जाते थे, वो अपना वो उनके पास वो आंकड़ा था, वो लगा देते थे, वो पूरा डायरेक्ट कनेक्शन रहता था, मीटर घूमना बंद हो जाता। अब रात में लाइट चल रही है, टीवी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पंखा चल रहा है, हमारे आगे हम स्टूडेंट्स क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम पे कुर्सी पे खड़ा रह के वो आंकड़ा हमारे आगे, मतलब क्या संस्कृति सेट करने वाले हो तुम। अभी रोज देख रहे बच्चे, उनका घर, उनका जो हॉल था, ट्यूशन का हॉल था, वो ट्यूशन होने के बाद वो लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो जाता था, जिनको बैठ के पढ़ाई करना पढ़ाई कर सकते रात में 11 बजे तक। बराबर घड़ा उसने अलार्म लगा के रखा था उन्हें, 8 जैसे ही बजते एक कुर्सी खींचेंगे, वो मीटर के नीचे रखेंगे, उनका आंकड़ा ऊपर ही रहता था, उसको लेके तो लगा देंगे, मस्त सारे लोग जी। अभी ऐसा हम करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे एक दिन आएगा कोई तो 8 बजे के बाद फिर लगाएगा बड़ा फाइन 25,000 रुपए का, बाद में ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तो देख रहा है आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वो कौन पूछेगा। तो इसलिए सारे डिस्क्रिपेंसीज जो देखने को मिलते हैं दुनिया में, जो एनोमोलीज देखने को मिलते हैं, गड़बड़ देखने को मिलती है यूनिवर्सल सिस्टम में। यूनिवर्सल सिस्टम हमारे लिए बनाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो समाज देश के लोगों के लिए बनाए हैं। सरकार ने अपने लिए नहीं बनाई इलेक्ट्रिसिटी, समाज के लिए बनाई है। मगर समाज ऐसा गड़बड़ करता है तब जाके उसको पेनाल्टी देती है सरकार, नहीं तो क्यों देगी। तो इसलिए हमें जब यूनिवर्सल सिस्टम समझ में नहीं आएगी तभी गड़बड़ हो सकती है। अगर समझ में आएगी, हम लाइन पे चल रहे हैं, तो कभी यहाँ पे गड़बड़ देखने को नहीं मिलेगा, एकदम परफेक्ट चलेगी, प्रोवाइडेड उसका इस्तेमाल करने वाले लोग भी अपना नियम कानून से चले, तब यूनिवर्सल सिस्टम बहुत परफेक्ट चलेगी। वो मैकेनिज्म है, मगर वो मैकेनिज्म को चलाने वाले लोग हैं। जब वो देखते हैं कि जो एंड यूजर्स है, जो इस्तेमाल कर रहे इस सिस्टम को, वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म बहुत अच्छा चलाते हैं। और जैसे ही देखते हैं कि इस्तेमाल करने वाले लोग गड़बड़ कर रहे हैं, फिर वो सिस्टम को पीछे से गड़बड़ कर देते हैं। यही देवताओं का काम है। तो इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भवा, हमारे सारे कर्म एक यज्ञ के रूप में जीना चाहिए। उसमें संन्यास लेना चाहिए ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति खाता है, हर एक व्यक्ति बोलता है, हर एक व्यक्ति गाता है, हर एक व्यक्ति सुनता है, हर एक व्यक्ति अपने विचार प्रकटित करता है, एक्शन करता है।
ये सारे के सारे चीज भगवान को केंद्र में रख के होना चाहिए। हमें अभी हमने ड्रामा किया था यहाँ पे, तो 40 बच्चे ड्रामा किया था इधर आके। अभी इनको छोड़ दिया तो कुछ भी जाके करते हैं, उल्टा सीधा बाहर रास्ते पे, है कि नहीं? उस जगह पे उन्होंने ड्रामा भगवान के ऊपर किया। वो दिस इज यज्ञ, एंड व्हाट यू डू आउटसाइड इज अगेंस्ट अपोजिट ऑफ यज्ञ। सो दिस इज कॉल्ड एज यह यज्ञ कर्म समुद्भव। हर एक कर्म यज्ञ होना चाहिए, तब जाके सिस्टम बहुत सुंदर चलेगी। यहाँ पे बंद। और फिर कर्म कहां से आएंगे? वेयर वी विल अंडरस्टैंड कर्म, हमको क्या करना चाहिए। कोई बोल सकता है अभी, अब लोगों को जमा करो, लोग बोलते ये करना चाहिए, लोग बोलते, कुछ लोग बोलते वो करना चाहिए, कुछ लोग बोलते वो करना चाहिए, है कि नहीं? लोगों को पूछा अच्छे कर्म मतलब क्या? बोले मैं कुछ पाप नहीं करता हूँ, मैं बाजू वाले को तकलीफ नहीं देता हूँ, मेरे पड़ोसी को झगड़ा नहीं करता हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखता हूँ, मेरा घर चलाता हूँ। अभी इनको पूछा कर्म क्या है, वो तो यही उत्तर ऐसे इस प्रकार के उत्तर आते हैं, है कि नहीं? अगरबत्ती लगा देता हूँ 2 मिनट के लिए घर में, भगवान को घुमाता हूँ। हाँ, अगरबत्ती को घुमाता हूँ भगवान के बाजू में, भगवान को घुमाता है कि अगरबत्ती को घुमाता, पता नहीं। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। ये हमारे शास्त्र बोलते हैं ये कर्तव्य है, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ बट हमारे घर का ख्याल रखना और घर को ठीक रखना, यह कर्तव्य है, यह यज्ञ नहीं है। और इसका जवाब देते वक्त थोड़े हमारे शास्त्र हैवी हो जाते। बोले घर घर चलाना तो प्राणी भी लोग भी करते हैं। सारे के सारे प्राणी अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, मतलब इमीडिएट जो कनेक्शन है, उनका ख्याल रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। बच्चे वो पंछी जो है किसी झाड़ के ऊपर एग्स देते हैं, बच्चे तो पैदा होते हैं वहां पे, है कि नहीं? फिर एक माता का एक रोल रहता है, एक पिता का रोल रहता है। खाना ढूंढ के लाओ, उनको खिलाओ, या प्रोटेक्शन करो, कहीं से कोई आ रहा है देखते रहो उसको। ये सब करते हैं कि नहीं? अभी सारे के सारे हमारे मंदिर में हमने देखा है, खास करके बिल्लियां बहुत सारी है हमारे मंदिर में तो इतना सुंदर प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उनके लिए थ्रेट जो है उनके लोग हैं, दूसरा कोई नहीं। बिल्लियों के बच्चों को बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे, मतलब कर सकते हैं मगर ज्यादा उसका प्रॉब्लम नहीं है। उनके बाकी बिल्लियां है उसके लिए सबसे बड़ा तकलीफ, वो ही खा जाते हैं। तो इसलिए आपने ही बिरादरी के लोगों से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है उनको। मगर इतना सुंदर प्रोटेक्ट करते हैं, 7 बार उसको चेंज करेंगे। पहले तो ढूंढना पड़ता है उसको ऐसा जगह जहां पे उन बच्चों को लेके जा सकते हैं। वो ढूंढना बड़ा 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 काम है, बिग प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ। ऐसी जगह ढूंढो जहां पे कोई कोई आता नहीं, कभी कभी कितना डिफिकल्ट है ढूंढना उसको, और वो ढूंढ के निकालते हैं। वहां पे बच्चे जाके रखते हैं, और वहां तक और कोई आ रहा है कि उसके बाजू बाजू पूरा ध्यान रहता है। उसके बीच में बच्चों को खाना भी लेके आना पड़ता है कि नहीं? चूहे पकड़ के लाना पड़ता है, पहले तो अपने लिए पकड़ना पड़ता है, अभी बच्चों के लिए भी अलग से स्पेशल कोटा प्रोड्यूस करके लाना पड़ता है। मगर ये सारा चीज वो करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि सिर्फ इतना करना, मैं किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ, मैं मेरे सारे कर्तव्य कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। दिस इज नॉट यज्ञ, दिस इज ड्यूटी। ये तो करना ही है, इसमें इसको छोड़ना इसको अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। मगर इस जन्म के बाद हम भगवान के आगे खड़ा रहेंगे, है कि नहीं? और हम भगवान को बोलेंगे स्वर्गवासी बना दो मेरे को, वैकुंठवासी बनाओ, है कि नहीं? वो ऐसा हो गया कि आम आदमी राष्ट्रपति के पास जाके जाता है, बोले मेरे को पद्मश्री दे दो। बोले क्यों? मेरे घर चलाया है मैंने। बोले सारे 50-100 करोड़ लोग घर चला रहे अपना, कितने लोगों को सारे को पद्मश्री देना चाहिए क्या अभी? सबको भारत रत्न बनाने का क्यों? तो घर चलाया मैंने मेरा आप देश के लिए, समाज के लिए, सिस्टम के लिए, नेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, तब जाके भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सब मिलेगा, परम वीर चक्र मिलेगा। मैंने कभी सिग्नल नहीं तोड़ा, मेरे को भारत रत्न दे दो। अरे ये क्या हो गया भैया, कि क्या कर रहे हो, क्या मांग रहे हो, है कि नहीं? वो तो ड्यूटी है, वो तो चलना ही पड़ेगा। तोड़ने के बाद भी भारत रत्न दिया तो हो गया, काम खत्म ही सब कुछ, राइट?
आप सिग्नल ना तोड़ना कोई महान कार्य नहीं किया, वो कर्तव्य है, नहीं तोड़ सकते हैं वो तो करना ही है। वो रास्ते पे चलना है, ठीक से चलना है। मैंने कभी चोरी नहीं की, मेरे को भारत रत्न दे दो। अरे वो तो चोरी नहीं करना कर्तव्य है, नहीं कर सकते, कर सकते थोड़ी है, कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, कर्तव्य है। सो दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। चीजों को लेके हम जब करते हैं तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें भगवान के धाम जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है, हम ऑर्डिनरी जीवन के कार्य करके उसको प्राप्त नहीं कर सकते। हमें कुछ विशेष करना पड़ेगा। हमारा जीवन यज्ञ के रूप में, अब ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं दिन में, अभी क्या प्रॉब्लम है उनको शाम को इधर आके इतना सारा सेटअप करके आपको प्रसाद सर्व करके वापस जाके ये सब करने की क्या आवश्यकता है। उनको तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ घर पे मंदिर में बैठ के, मस्त फीस्ट बनती है सैटरडे को तो खा के मस्त अपना सो सकता हूँ, कुछ भी कर सकता है ना। इतना दूर इधर आके सब हंगामा करके श्लोका करके क्या करो जरूरत है। बट देन यू विल बी क्वालिफाइड टू बिकम भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। रोज का जिंदगी जीने वाला सरकार से इस तरह के अवार्ड्स नहीं मांग सकते, ना सरकार देगी उसको मांगने के बाद, राइट। इसलिए हम जब भगवान के पास जाते हैं और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जब मांगते हैं, भगवान बोलते तुमने क्या किया। हम ऑर्डिनरी चीजें बता रहे हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा, मैंने ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया। इससे तो कोई कुछ नहीं होता है। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं जो रोज की जीवन में हम जो चीजें करते हैं ना, वो हमारे कर्तव्य है। इसके अलावा हमें जीवन यज्ञ के रूप में जीना पड़ेगा, तब जाके फिर भगवान की कृपा मिलेगी। फिर भगवान, तुकाराम महाराज ने ऑर्डिनरी जीवन जिया था क्या? अब लोग उसको बोलते अरे विमान आया उनको लेने के लिए, सबके आगे विमान में बैठ के भगवान के धाम गया, हम जातो हम चगावा गाते गाते गए। तो तुकाराम महाराज थोड़ी ना ऑर्डिनरी काम की, तुकाराम महाराज ने कितना रात दिन उन्होंने भजन किया, दूसरों को बताया, अभंग लिखे। इसलिए हम इतने महान नहीं हो सकते हैं, मगर कम से कम उनके पदचिन्हों पे तो चल सकते हैं कि नहीं। हम भी भजन कर सकते हैं, हम भी नाम स्मरण कर सकते हैं, हम अभंग लिख नहीं सकते मगर गा तो सकते हैं लिखे वाले अभंग, है कि नहीं। तो इसे यज्ञ कहते हैं। और जब तक हमारे सिस्टम को हम ऐसे ढालते नहीं, तब तक हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। एवरी सिंगल एक्शन हैज टू बी यज्ञ। और वो कहाँ पे दिया है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म कहाँ से आता है? ब्रह्म मतलब वेद। तो अलग अलग श्लोकों के संस्कृत के शब्दों का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। कर्म हमें पता चलते क्या करना चाहिए जिससे वो हमारे कार्य यज्ञ कहाँ जाएंगे, वो दिया हुआ है वेदों में। वेद कहाँ से आते हैं? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्म अक्षर से वेद आते हैं। अक्षर मतलब यहाँ पे भगवान को निर्देशित किया है। भगवान का जो पोजीशन है इस यूनिवर्सल सिस्टम में, जो भगवान का पोजीशन है वो अक्षर पोजीशन है। अक्षर मतलब क्षर नहीं होता है कभी भी। हम नीचे गिर सकते हैं, आज हम अच्छे बर्ताव करेंगे, कल बुरा करेंगे, पता नहीं हम क्या करेंगे। हमारे एसोसिएशन की वजह से, हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से हम गलत और अच्छा इधर उधर हो सकता है हमारा। भगवान ऐसा नहीं हो सकता। द लॉर्ड कैन नेवर डू रॉन्ग, मिस्टेक और सिन, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसे अक्षर पोजीशन कहते हैं। अक्षर मतलब जहां से कोई क्षर, भगवान का एक नाम है भगवद गीता में, अच्युत नाम है उनका भगवान। अच्युत शब्द का अर्थ आता है जो कभी गिरता नहीं है अपने। तो ये क्या है पता है क्या? ये मैच फिक्सिंग की तरह समझ लो आप, दिस इज लाइक मैच फिक्सिंग। भगवान कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस माया के चंगुल से इन्फ्लुएंस होके नीचे नहीं गिर सकते जो हम गिर सकते हैं। हम जीव है, हम गिर सकते हैं। हमारे ऊपर माया का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया तो हमारा जो कार्य है वो गलत हो जाएगा, मगर ऐसे भगवान के ऊपर नहीं चलता है कि नहीं। यहाँ पे अक्षर का मतलब ये नहीं कि भगवान निराकार ब्रह्म है। भगवान एक व्यक्ति है जिनके अंतर अनंत शक्ति है, मगर उस अनंत शक्ति का वो गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमको कोई शक्ति
काम से ज्यादा शक्ति मिलेगी तो हम क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं उसका, हमारा तुरंत तुरंत दिमाग खराब हो जाता है ना। इंग्लिश में बोला गया जाता है कि पावर करप्ट्स, तो वो रेगुलर चीज है, जिसको पावर दिया उसको वो करप्ट होएगा थोड़ी देर में, है कि नहीं। लोगों को वहां पे हमारे शास्त्रकार बताते हैं, प्रभुपाद उसको बार बार बताते थे कि अगर किसी व्यक्ति का सद्गुण आपको चेक करना है तो उसको पावर दे दो। पावर जब जब उसके पास पावर नहीं होता है और अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है गड़बड़ करने का, उसको तो चुपचाप अच्छा ही रहना पड़ेगा। मगर अगर उसके पास बहुत पावर है उसके बाद भी वो अच्छा रहता है, इसका मतलब वो बहुत सद्गुणी व्यक्ति है कि नहीं। पावर नहीं है तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकता है, उसको राजा बना देने का, फिर देखने का क्या करता है। फिर बोलता है विदेशी बाटल लाओ, इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, घर बनाओ मेरे लिए बड़ा, है कि नहीं, फिर गड़बड़ हो जाता है वो। सो दिस इज कॉल्ड एज पावर करप्ट्स। मगर भगवान के पास अनलिमिटेड पावर है, मगर भगवान कभी भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। भगवान श्री राम के पास कितनी पावर थी, है कि नहीं? भगवान कृष्ण के पास कितनी पावर थी, एक सुदर्शन चक्र से उन्होंने क्या क्या नहीं कर सकते, और उन्होंने कभी अपने इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति जो कभी भी किसी भी गलत इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आते हैं उनको अक्षर बोलते हैं। उस अक्षर भगवान के पास से वेद आते हैं, वेद हमें क्या करना चाहिए कर्म उसके बारे में बताते हैं, और वो कर्म करने की वजह से हम यज्ञ में भाग लेते हैं, और ऐसे यज्ञ में भाग लेने से बारिश आती है, और ऐसी बारिश होने की वजह से अनाज उगता है, ऐसा अनाज उगने की वजह से हम जी पाते हैं। राइट, गॉट इट, द साइकिल लंबा 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 साइकिल है, मगर ये ऐसा संपूर्ण साइकिल है। इसको वर्णन करेंगे भगवान 16 में, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। इसको हम अगली बार चर्चा करें। तो आज हम रिविजन करते हैं, आप ही रिवाइज करिए। आप आज का हमने क्या क्या देखा, इस श्लोकों को पकड़ पकड़ के रिवाइज करेंगे हम लोग। ओके, अन्नाद भवन्ति भूतानि का मतलब क्या होता है? हाँ, सारे सारे यस। पर्जन्याद अन्न संभव मतलब वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, इसका मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, यज्ञ से पानी उत्पन्न होता है। इसमें हमने चर्चा की थी, क्या बारिश एक मैकेनिज्म है कि इसमें कोई इन्वॉल्व है बारिश हमारे पास लेके आने के लिए? तो मैकेनिज्म है कि कोई व्यक्ति है इन्वॉल्व? हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। बाकरवड़ी बनाना मैकेनिज्म है कि कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है उसमें? दोनों है, मैकेनिज्म है। बारिश कैसी होती है? सूरज के तापमान से भाप बनती है, ये मैकेनिज्म है। बाकरवड़ी कैसे बनती है? वो जो उसका जो प्रोसीजर मैकेनिज्म वो है, सब कुछ है, मगर उसके पीछे लोग खड़े हैं सब तरफ अपना अपना सब काम करने के लिए। मैकेनिज्म को बंद कर सकते हैं, वो उसने बटन दबा बंद कर दिया मशीन का चलाने वाले। बाकरवड़ी बनेगी अभी? नहीं बनेगी। डालो मसाला जितना डालना है उतनी, नहीं हुआ है एक भी बाकरवड़ी बाहर नहीं आएगी। इसलिए मैकेनिज्म है, बारिश होना मैकेनिज्म है, मगर उस मैकेनिज्म ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं है। उसके पीछे कौन है? हाँ, सारे देवताएं लगे हुए हैं। तो उस मैकेनिज्म, बारिश किस बेसिस पे आएगी फिर? लास्ट वाला, यज्ञ कर्म समुद्भव। बारिश क्यों होगी? यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी। और यज्ञ क्या है? यस, हर एक व्यक्ति के कर्म जो है वो यज्ञ है। अगर वो कर्म भगवान से संबंधित है तो वो यज्ञ है, भगवान से संबंधित नहीं है तो वो यज्ञ के अपोजिट है। हाँ, तो फिर बारिश नहीं होगी, फिर गड़बड़ करेंगे तो बारिश नहीं। यज्ञ को बहुत सारे देशों में बारिश नहीं होती,
अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड भी निकाल के देखो क्या करते हैं, बहुत गड़बड़ी करते रहते है कि नहीं। सो ऐसा ही है। उसके बाद ये वाला आता है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। क्या कर्म करना चाहिए, कहां से पता चलेगा हमें? वेदों से पता चलेगा। ब्रह्म का मतलब होता है वेद, कर्म हमें पता चलेगा ब्रह्म से। वेद कहां से आते हैं? कौन लिखा है वेद? हाँ, भगवान ने लिखे वाले वेद है। लोग बोलते हैं आदिवासी लोगों ने लिखा है, जंगल में रहने वाले, स्टोन एज मैन हैज रोट इट। स्टोन एज वाले लोग ऐसे लिखते हैं क्या? इतना लिख पाएंगे वो बेचारे? उसको लिखने भी नहीं आता है। जैसे भी जितने भी आदिवासी लोग हैं उनको लिखने नहीं आता है, हाँ हूँ करके बताते हैं एक दूसरे को चीज। उनके पास कुछ पुस्तक नहीं है, कुछ नहीं है, और ये लोग बोलते हैं वेद स्टोन एज वाले लोगों ने लिखा है। हम तो मजाक करते हैं, पढ़ के तो देखो कम से कम पहले। तुमको पढ़ने भी नहीं आता है तो स्टोन एज वाले लोगों ने लिखा कैसे? मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, लॉर्ड भगवान ने खुद वेदों का निर्माण किया है। ऐसे भगवान को क्या बोलते हैं? अक्षर। क्यों अक्षर बोलते हैं? क्यों अक्षर बोलते हैं भगवान को? यस, वो अपनी पोजीशन से, अपनी शक्ति से, अपनी प्रवृत्ति से, अच्छी प्रवृत्ति से वो कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। ऐसे पोजीशन भगवान की पोजीशन है। सर्वशक्तिमान है मगर सर्वगुण संपन्न भी है। सर्वशक्तिमान लोग रेकलेस होते हैं। रेकलेस मतलब जो मन में आए बोलते हैं, जो मन में आए करते हैं, तो वो बहुत शक्ति है उनके अंदर, है कि नहीं? मगर भगवान ऐसे नहीं, उनके अंदर सारे सद्गुण भी है, सारी शक्ति है मगर सारे सद्गुण भी। तो इसको आगे लेके जाएंगे अगली बार। कृपया सभी चर्चाओं का आप याद रखिए उसको। इसको कुछ प्रश्न है क्या? एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी कुछ है तो आप कृपया बताइए, नहीं तो हम अभी कीर्तन करके विराम देंगे इसको। समझ में आया सब कुछ? अच्छा लगा? वेरी गुड। अभी अगली बार आपको भगवद गीता सिखानी है, नई बैच जो चालू होगी ना, तो हर एक को एक एक श्लोक दिया जाएगा, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। हाँ,